नमस्ते। मैत्री बोध के परिवर्तन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम जो करते हैं जीवन में वो करते ही क्यों हैं? हमारा जो कार्य है, क्रिया है, वो आपके द्वारा होता ही क्यों है? जो भी आप आपकी ज़िंदगी में अभी कर रहे हो या आज सोचा है करने के लिए, वो क्यों कर रहे हो? हम आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसे हो जाता है कि भय के वजह से या कभी हम किसी को देखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं कि शायद ऐसी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर मैं उनके जैसा बन पाया या उनके जैसा मैं बन पाई, तो शायद मेरी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। ये सोच है, ये सोच हमें प्रभावित करती है, उसी प्रकार के हमारे कार्य बनते हैं। जो भी आप चाह रहे हो या कभी-कभी ऐसे भी होता है कि कोई आपको ज़बरदस्ती से कहता है कि नहीं आपको ये करना ही है। नहीं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप कीजिए। जैसे बच्चे हैं, सोच रहे हैं कि हम आर्ट्स में जाएँ, साइंस में जाएँ, कॉमर्स में जाएँ, तो आपके जो माता-पिता हैं, वो कहीं पर आपको ज़ोर ज़बरदस्ती से कहते हैं कि नहीं आपको इसी फ़ील्ड में जाना है, आपको यही करियर को आपको फ़ॉलो करना है। या कभी ऐसे लगता है कि आपके टीचर्स आपको कहते हैं, जो शिक्षक हैं आपके, वो बताते हैं कि आप इस मार्ग का आप फ़ॉलो कीजिए, इस मार्ग में आप अपना काम कर सकते हैं। तो आपको कई लोग कई सारी बातें बता सकते हैं, कभी-कभी ज़ोर ज़बरदस्ती से, फ़ोर्सफुली या कभी-कभी आप प्रभावित होते हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं जो युवा पीढ़ी है, वो जो पिक्चरों में हीरो, हीरोइन, अभिनेता, अभिनेत्री इनको देखते हैं, उनका जीवन देखते हैं कि कितना सुंदर है, कितने अच्छे से उनका जीवन चल रहा है। जो दिखता है उसे देख के वो प्रभावित होते हैं और ये सोचते हैं कि इनके जैसे हमें होना है, महँगे फ़ोन रहें, कपड़े रहें। हम ये सोच के शुरुआत भी कर लेते हैं ज़िंदगी में, वो बेहतर है, ये बेहतर है, प्रभावित होते हुए। पर अगर हम ये सोचते हैं आज कि हमें वाक़ई में क्या करना चाहिए? किसी और को देखते हुए अपनी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ना है या किसी ने कहा है इसलिए करना है या किसी और का सपना आपको जीना है या आपको अपने लिए काम करना है? ये सोचने का आज समय आया है, हमारी इस वार्तालाप में, इस कक्षा में आप इसे समझिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ? किस लिए कर रहा हूँ? जो मैं कर रहा हूँ, उसे प्राप्त करने के बाद क्या होगा या जिन्होंने इसे प्राप्त किया है, उन्हें ज़िंदगी में क्या मिला? एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिका में एक अभिनेता है, वो कहते हैं कि बहुत पैसे कमाओ, बहुत पैसे कमाओ और वो इसलिए कहते हैं कि जब आप बहुत पैसे कमाएँगे, शोहरत मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, उसके बाद आपको पता चलता है कि इसमें खुशी नहीं है। फिर आप सच में खुशी के लिए आगे बढ़ेंगे कि वो जो ट्रू हैप्पीनेस जिसे कहते हैं, वो कहाँ है? वो खुशी कहाँ है? वो आनंद कहाँ है? उसकी शुरुआत उसके बाद में होती है। तो आप ये समझ के चलिए कि आपको ज़िंदगी में करना है, जो सच में आपको भीतर से लगे, उसके अनुसार चलें। जिन्हें आप फ़ॉलो कर रहे हैं शायद कहीं पर वो जाके रुक जाएँ या फ़ेल हो जाएँ, गिर जाएँ, तब शायद ऐसा हो सकता है कि आपको उस वक़्त लगे, ये तो गलत मार्ग था, मुझे ऐसे इस मार्ग से नहीं चलना चाहिए था। ये हो सकता है। आपको ये सोचना है कि शायद अगर हम सही कर पाएँ ज़िंदगी में, अच्छी चीज़ें कर पाएँ, तो बेहतरी हम देख सकते हैं, आनंद का अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में और अपने आस-पास जितने लोग हैं, उन्हें भी उस आनंद को हम एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए मौका दे सकते हैं। अगर कई लोग अज्ञानवश गलत काम करते हैं, भटक जाते हैं, तो हमें उस मार्ग को नहीं फ़ॉलो करना चाहिए। हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है। अगर आज इस वक़्त भी आप वो कर रहे हो जो आप नहीं चाह रहे हो, तो आपको क्या अनुभव मिल रहा है आप खुद सोचिए। आप खुद हमें बताइए, आपको क्या लगता है? क्या महसूस होता है कि ये तो मेरा काम नहीं था, फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि करना पड़ रहा है। इसमें होता ही है कि समय की बर्बादी, ऊर्जा की बर्बादी और सिर्फ़ पछतावा और कुछ नहीं। और जब ये सोचते भी कि काश मैं अच्छा एक सिंगर बनता, गायक बनता या स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेल लेता, काश मैं ये कर लेता, वो कर लेता, कभी समय चला जाता है फिर पछतावा ही रहता है, पीछे मुड़ने का समय भी नहीं रहता।
शुरुआत से शुरू करना, उसके लिए भी मौका नहीं मिलता। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप सोच कर आगे बढ़िए। आप क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में, उसको आप पहले निर्धारित कीजिए और फिर वो निर्णय लेने के बाद आप एक कदम आगे बढ़ाएँ। यही परिवर्तन का मार्ग है कि आज वो समय आया है कि आपको कुछ अपने लिए करना है, जो भीतर से लगता है वो करना है और यही सूत्र आपको सिखा रहा है आज का। जो आपको बताया इसका सूत्र क्या है, सारांश में जो आप आज हम सीख रहे हैं, वो ये है हृदय दे दिशा, हृदय दे दिशा, विशाल हो दशा। मतलब हृदय जो है आपके भीतर, दिल, वो आपको संकेत देता है, मार्ग बता रहा है कि इस मार्ग से आप आगे चलें। भले किसी और के लिए वो सही गलत कुछ भी हो सकता है, पर आपके लिए जो सही है, आपको आपके भीतर से आपका हृदय आपको बताएगा, वो संकेत देगा और जब आप उसको फ़ॉलो करते हैं, तो आपके जीवन की जो अवस्था है, दशा है, वो विशाल हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है। विशाल हो दशा, ये बहुत ही सरल है। जो भीतर लग रहा है उसके साथ चलिए। लोग क्या कहते हैं वो अलग है। आपको क्या लगता है, आप उसके अनुसार आगे चलें। इसके ऊपर अगर आपको कहीं पर भी प्रश्न है, तो ज़रूर पूछिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है हम सभी के लिए। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ये सोचिएगा, अपने हृदय की आवाज़ सुनिएगा और अपने जीवन में परिवर्तन का अनुभव कीजिएगा। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। नमस्ते। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।